हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए हैं और आदित्य भी स्कूल जा चुका है। अभिषेक तभी भी सो रहा है। तो काम पूरा ख़त्म, तो थोड़ी देर आके गैलरी में बैठी थी और कभी कभी ऐसे बैठ के थोड़ा रिलैक्स करना अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने जैसे मुझे बहुत सारी टिप्स दी थी, थैंक यू फॉर दैट। कि मुझे आप लोगों ने बताया कि मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो जो भी मेरे पास आइटम्स अवेलेबल थे, जैसे कोकोनट ऑयल और शहद प्लस पेस्ट, वो एक एक अटेम्प्ट में एक एक चीज़ मैंने लगाया, तो ये बहुत अभी जो है सूख चुका है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर द हेल्प। और ऐसे हर दिन क्या करना है कुछ खास प्लान नहीं रहता है। अगर कुछ होता है प्लान तो मैं पहले से उसको प्रिपेयर करके रखती हूँ। जैसे कुछ भी मैं जो काम करने वाली हूँ, वैसे तो आज कुछ काम नहीं है, मतलब काम तो वैसे बहुत है, लेकिन उनमें से मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ वो कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो जैसे जैसे जो भी मैं करते रहूँगी आप तो कैसे भी देख ही लेंगे। और ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े चल रहे हैं पीछे। तो पहले जो है मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े रात को ही डाल देती थी, लेकिन मुझ सुबह के टाइम पे काम इतना ज़्यादा हो जाता है। सुबह जैसे आपने देखा ही है, एकदम हेक्टिक वाला शेड्यूल होता है। सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो इन सब के बीच में मैं काम करने तक भूल ही जाती थी, क्योंकि मेरे को कपड़े सुखाने। और अगर कपड़े धुलने के बाद ज़्यादा देर हम नहीं सुखाएंगे, फिर उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो दिन में ही, क्योंकि इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उस टाइम पे डालते हैं और जब ख़त्म हो जाता है उसको तो साउंड भी आ जाती है, तो याद से सुखा सकते हैं। इसलिए मैंने दिन में ही डालना शुरू कर दिया फिर। और इन गमलों में मेरे को अभी थोड़ा पानी डालना है, तो थोड़ा मैं एक एक छोटा वाला बाउल जो है उसमें पानी डाल देती हूँ। सब जब ऐसे बैठे रहते तो गमलों में पानी डालना याद आ जाता है ऑटोमेटिक। तो चलिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डालने के लिए इधर ही एक रखा हुआ है, ये छोटा सा प्लास्टिक का मग, क्योंकि ग्रिल्स में से किसी भी और चीज़ से पानी डालने से अंदर घुसता नहीं है, तो ये तो है इसमें से घुस जाता है और ऐसे पानी डाल सकते हैं। तो ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए अगर हम रोज़ डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से भी जो है पौधे फिर मर जाते हैं। तो रोज़ गमलों को पानी देना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, भूल जाओ तो वो मुरझा सकते हैं। तो जैसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, वैसे पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है। तो मैंने बाहर वाले गमलों में भी पानी वानी डाल दिया। तो ये काम तो हो गया। अभी कपड़े चल रहे हैं, उसके बाद कपड़े सुखाने हैं। और होने के बाद एक्चुअली बहुत दिन से मैं जो है एक प्लान है मेरा, मतलब कुछ एक DIY बनाने का, मतलब माइंड में है क्या बनाना है, लेकिन टाइम जो है हो नहीं पा रहा है कि मैं बनाऊं उसको। तो जब बनाऊंगी एनीवेज आई विल शूट। अभी शुरू करूं या नहीं करूं, क्योंकि अभिषेक बहुत देर से सो रहा है, अगर वो उठ गया फिर घपला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज नहीं तो कल बना ही लेंगे। अगर मेरे दिमाग में आ जाए मेरे को बनाना है, तो मैं जल्दी से जल्दी उसको बना ही लेती हूँ। चलिए थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं। तो ये रही मेरी डिजिटल वाली वेइंग मशीन, देखिए एकदम एक्यूरेट वेट दिखा रहा है ये, और देखने में बहुत स्लीक और अच्छा दिख रहा है। आप वो वाली वेट मशीन लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इससे पहले जो है मैंने मैकेनिकल वाली वेट मशीन ली थी, लेकिन उसमें अलग अलग वेट बार बार अलग अलग दिखा रहा था। झुको, क्योंकि हमको वेट देखने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, तब चेंज होता है, फिर सीधे रहते तो फिर चेंज हो जाता है, तो पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअल वेट क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने वो वापस कर दिया। और इसमें क्या, आप नॉर्मल ऐसे खड़े रहेंगे तो विद इन सेकेंड्स जो ही आपका वेट रिकॉर्ड कर लेता है, और 3 बार ऐसे ब्लिंक करता है आपका फाइनल वेट दिखाने के लिए, तो फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैंने फिर वो वाला वापस देके ये वाला मंगा लिया। तो मैं अभी एक स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। बहुत दिन से बनाने का सोच रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं एक बार शुरू कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा वो। तो दिखाती हूँ मैं पहले कैसे था, और बनाते बनाते भी आप सीख सकते हैं कैसे बनाना है वेस्ट मटेरियल से। तो दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए मैंने एक बॉक्स में जो है स्टेशनरी के पूरे आइटम्स रखे हुए हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, इसका DIY बनाने के लिए। तो इसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अब इन चीज़ों से बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये जो भी वेस्ट बॉटल्स है और ये डब्बा यूज़ करके
और उसके अलावा ये कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके अलावा ये गिफ्ट रैपिंग पेपर है जो संभाल के रखा है मैंने, किसी गिफ्ट के साथ आया था शायद, तो आप इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये फेविकोल जो चिपकाने के लिए चाहिए अभी हमको, और ये ग्लू गन भी चाहिए हमको चिपकाने के लिए। इसके अलावा कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेवी बॉन्ड ये सब होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही है तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का कोई भी एक डब्बा ले लेना है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो या सर्कुलर हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये एक रैपिंग पेपर मैंने लिया है। आप अगर चाहें तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, कोई वेस्ट अगर पुराना क्लॉथ है आपके पास, टी शर्ट या और कुछ ले सकते हैं। और इसके साइज़ के हिसाब से कितना पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी उतना आप काट लीजिए। अब काटने के बाद ये जो कॉर्नर्स है वहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लीजिए, और जो हमने मार्क किया है वो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स उसको काट लेना है। इससे क्या होता है कि जो हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो शेप अच्छा आता है और इजीली जो है हम बॉक्स को रैप कर पाते हैं। तो इस तरह से पूरा काट लेना है। देखिए अभी ऐसे रखा है, और ये जो चार पोर्शन है हम बस उसको ऊपर फेविकोल लगा के या कोई भी ग्लू लगा के आराम से चिपका सकते हैं। तो मैंने फेविकोल को लगाने के लिए एक छोटा सा स्पून लिया हुआ है प्लास्टिक का, तो यूज़ करने के बाद आप उसको चाहे तो फेंक भी सकते हैं, चाहे तो रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह काट के लगाने से आप बहुत ही इजी तरह किसी भी गत्ते को रैप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे भी थोड़ा फेविकोल लगा दिया है। अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है आपको। और इस तरह से अंदर चिपका लेना है। जो नीचे का सरफेस आपको बीच का सरफेस दिख रहा है उस पे हम अलग से दोबारा लास्ट में जो है अभी पेपर चिपका लेंगे। तो ये इसी रैपर में से जो तो थोड़े से टुकड़े बचे थे जिसको मैंने पीसेस में काट के इसके ऊपर चिपकाया है, मतलब सेंटर में। इस तरह से पूरा चिपका लेना है। तो ये जो है अभी हमारा पूरा गत्ता जो डब्बा है पूरा अच्छी तरह रैप हो चुका है। अभी आप चाहे तो छोटा सा अगर बनाना चाहते हैं स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र तो आपको ये नीचे वाले गत्ते को लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉड्यूलर लुक देना चाहती हूँ और बड़ा स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने जो है उसके लिए अलग से एक ये गत्ता लिया है, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी मार्किंग करी है वो बड़ी वाली बॉटल को रखने के लिए। और उसके नीचे अगर आप ओनली गत्ते को ही बॉटल के लिए लगाएंगे तो वो सपोर्ट अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इस शेप में काटा है। तो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने इस शेप में इसको किस लिए काटा है। तो देखिए उसके साथ अटैच है जिसके ऊपर मैं बॉटल चिपकाऊंगी लास्ट में, और नीचे से बॉटल को भी अगर हम उसमें कुछ भारी भी आइटम्स रखते हैं तो सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। तो ये एक पुराना सा कैलेंडर है मेरे पास, तो जो मैंने अभी गत्ता काटा था उसको कवर करने के लिए मैं ये वाली जो है कैलेंडर का जो शीट है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो जो शेप काटा है पहले डबल कागज़ लेके उसको उल्टा फोल्ड करने से फिर बार बार मुड़ता नहीं है, उसको डबल करने के बाद आप उस शेप को काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा इसको चिपका लिया है, और इस चिपकाए हुए के ऊपर मैं अब फेविकोल लगा के इसको इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो यहाँ मैंने एक पुराना सा टूथब्रश लिया हुआ है जिससे फेविकोल जो है अच्छी तरह स्प्रेड हो जाता है। छोटे एरिया में तो हम किससे भी लगा सकते हैं, जब ज़्यादा एरिया में लगाना होता है तो हम ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं। और ये जो पहले मैंने बॉक्स रैप किया था उसको इसके ऊपर चिपका दिया, सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये जो मैंने जितनी भी बॉटल्स ली है उनको मैं काट रही हूँ अलग अलग साइज़ में। जो आप जिस हिसाब से हाइट चाहते हैं उनकी बॉटल्स की, उस हिसाब से आप उसको काट लीजिए। तो ये पहली बॉटल ये सबसे लंबी काटी है मैंने। उसके बाद मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ दूसरी वाली बॉटल को, और इसी तरह मैं अपनी बाकी बॉटल्स को भी काट ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी सारी बॉटल्स जो भी मेरे को इस बॉक्स में अरेंज करने के लिए चाहिए थी वो सारी मैंने अपने साइज़ के हिसाब से काट ली है। अब काटने के बाद इनका जो ऊपर का जो एरिया होता है वो थोड़ा पैना सा होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक
आयरन ले सकते हैं ऐसा इस्त्री, और थोड़ा थोड़ा टच करके उसको करेंगे तो ऊपर का जो पूरा पोर्शन है जो तीखा सा मतलब थोड़ा शार्प रहता है वो स्मूथ हो जाता है एकदम। तो इस हिसाब से मैंने सारी बॉटल्स को भी स्मूथ कर लिया। अब स्मूथ करने के बाद मैंने ये जो ग्लू गन है उसको लिया है और उसके बॉटम में और साइड में लगा के इसको चिपका दिया है। और ये बॉटल्स की कैप भी थी साथ में पड़ी हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इससे भी डेकोरेशन कर देते हैं। तो मैंने ये जो 4 कैप्स है इधर लगा दी और बाकी सारी बॉटल्स जो है मैंने इस हिसाब से चिपका ली। तो बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपके पास स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसमें नॉट ओनली स्टेशनरी, अगर आप किचन में भी रखना चाहते हैं चम्मच वम्मच कुछ डाल के रखने के लिए, वो भी उस हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉटल्स चिपका दी और 2 कैप्स बड़ी वाली और थी, तो मैंने इसकी आगे आप 2 आंखें मान लीजिए या गाड़ी के 2 लाइट्स मान लीजिए। तो ये देखिए मेरा स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला है इसमें जो मैंने ग्लू स्टिक्स रखी है और उसके साथ ग्लू गन भी रखी है, और ये बड़े वाले में ये वाले जो टेप है ये रखा है। इसके बीच में भी पूरा खाली, अगर चाहें तो कुछ डाल सकते हैं। और इसमें पंच रखा है, इसमें थोड़े जो है फेविक स्टिक्स रखी है, यहाँ पे फेविकोल रखा है। तो इस हिसाब से सारे आइटम्स, यहाँ पे स्टेपलर और स्टेपलर पिन्स को अलग रखा है और काफ़ी खाली है। इसी डब्बे में मैंने पहले रखा था तो बहुत भरा हुआ था, पूरा एकदम ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन अभी जो है सब कुछ एकदम अरेंज हो चुका है। तो इस तरह से वेस्ट बॉटल से आप भी बना सकते हैं। आपका स्टेशनरी ऑर्गेनाइज रहेगा, जो आइटम चाहिए आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके डाल सकते हैं। और इसको बनाते बनाते बड़े ब्रेक में बनाया, बीच में अभिषेक टूट गया था तो उसको खाना खिलाया। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अभी कपड़े भी धुल चुके हैं, उसको भी सुखाना है और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्लू गन जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे फ़ैन या कुछ भी नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ग्लू जो है बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए थोड़ी बहुत स्वेटिंग आ रखी है मेरे को अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। और देखिए पूरा काम करते टाइम मैं जो भी मैक्सिमम जो भी मेरे DIYs होते हैं या कोई भी हो, अगर साइज़ में थोड़ा छोटा है मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि किचन में बनाऊँ, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म बड़ा रहता है। तो प्लेटफॉर्म पे पूरा सामान ऊपर रहने से ये दोनों भी ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर पाते, नीचे रहने से कुछ ना कुछ उंगली देते ही रहते। तो जब देखिए मैंने अभी काम किया तो पूरा मेस हो चुका है। यहाँ पे प्रेस है, फेविकोल, ये एक्सटेंशन कॉर्ड, ये सब कुछ यहाँ पे है। तो अब ये सब कुछ भी मुझे क्लीन करना है। एक बार मैं अपना ऑर्गेनाइजर आपको नज़दीक से पूरा दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ और आपके भी कोई काम बाकी है तो कर लीजिए वो भी आप। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।